भगवान महावीर शाश्वती नगरी के कोष्टक उद्यान में ठहरे। उन दिनों मंखली पुत्र गोशालक भगवान से अलग होकर प्रायः शाश्वती नगरी के आसपास ही घूमता था। तेजोलेश्य की प्राप्ति और निमित्त शास्त्रों का अभ्यास उन्होंने शाश्वती नगरी में ही किया था। शाश्वती में अय्यपुल गाथापति और हालाहला कुंभारिन गोशालक के परम भक्त थे। प्रायः गोशालक हालाहल कुंभारिन की भांडशाला में ठहरता था। भगवान महावीर के छद्मस्त काल में गोशालक उनके साथ 6 वर्ष तक रहा था। महावीर से तेजोलेश्य प्राप्ति का उपाय पाकर वह उनसे अलग हो गया था। तेजोलेश्य एवं अष्टांग निमित्त ज्ञान से वह स्वयं को बहुत प्रभावशाली मानता था। इसी आधार पर वह कहा करता था, मैं जिन हूँ, सर्वज्ञ हूँ और केवली हूँ। उनकी इस घोषणा की नगरी में बड़ी चर्चा थी। गौतम स्वामी ने नगर में भिक्षार्थ घूमते हुए यह जनप्रवाद सुना कि शाश्वती नगरी में 2 तीर्थंकर विराज रहे हैं, एक श्रमण भगवान महावीर और दूसरे मंखली पुत्र गोशालक। गौतम स्वामी ने इस संदर्भ में पूछा तो भगवान ने कहा, गौतम, गोशालक जिन, केवली व सर्वज्ञ नहीं है। वह अपने विषय में जो घोषणा कर रहा है वह मिथ्या है। यह श्रवण ग्राम के बहुल ब्राह्मण की गौशाला में जन्म लेने से गोशालक व मंखली नामक मंख का पुत्र होने से मंखली पुत्र कहलाता है। यह आज से 24 वर्ष पूर्व मेरा शिष्य बना था। 6 वर्ष तक मेरे साथ रहा था। मेरे द्वारा बताए उपाय से तेजोलब्धि प्राप्त की, दिशाचरों से निमित्त शास्त्र पढ़ा और उसी आधार पर यह कहता फिर रहा है। वस्तुतः इसमें अभी सर्वज्ञ बनने की अर्हता नहीं है। महावीर गौतम संवाद पूरे नगर में फैल गया। मंखली पुत्र गोशालक ने भी यह बात सुनी तो वह बहुत कोपायमान हुआ। वे अपने संग के साथ इस बारे में विमर्श करने लगा। उस समय भगवान महावीर के शिष्य आनंद नित्य प्रति बेले बेले की तपस्या कर रहे थे। पारने के लिए उस कुंभारिन के घर के आगे से होकर जा रहे थे। गोशालक ने देखते ही उन्हें रोककर कहा, देवानुप्रिय आनंद, तुम्हारे धर्मगुरु महावीर देव मनुष्यों द्वारा बहुत प्रशंसित व पूजित है, पर वे मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं मेरे तपस तेज से उन्हें भस्म कर दूंगा। जा, अपने धर्माचार्य के पास जा और मेरी कही हुई बात उन्हें सुना दे। गोशालक का यह क्रोधपूर्ण उद्गार सुनकर आनंद स्थविर घबरा गए। वे तीव्र गति से भगवान महावीर के पास गए और गोशालक की बातें सुनाकर बोले, भंते, गोशालक अपने तप तेज से किसी को जलाकर भस्म करने में समर्थ है। भगवान ने कहा, आनंद, अपने तप तेज से गोशालक किसी को भी जलाने में समर्थ है, पर वह अरहत तीर्थंकर को जलाकर भस्म करने में समर्थ नहीं है। तुम गौतम आदि सभी मुनियों को सूचना कर दो कि गोशालक इधर आ रहा है और इस समय उसके भीतर अत्यंत मलिन भाव है, द्वेष से भरा हुआ है। इसलिए वह कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पर किसी को भी प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। कोई भी उससे किसी भी प्रकार की चर्चा ना करे। आनंद भगवान के इस संदेश को सब मुनियों को सुनाने गए। इतने में गोशालक अपने आजीवक संग के साथ भगवान के समीप पहुंच गया और बोला, काश्यप,
तुमने तो यह सही कहा है कि मंखलीपुत्र गोशालक मेरा शिष्य है, पर वह तुम्हारा शिष्य मंखलीपुत्र कभी का मरकर देवलोक में चला गया है। मैं तो उस गोशालक के शरीर में प्रविष्ट उदाई कुंडयायन नामक धर्म प्रवर्तक हूँ। यह मेरा 7वां शरीरांतर प्रवेश है। मैं गोशालक नहीं, उससे भिन्न आत्मा हूँ। तुम मुझे गोशालक कहते हो, यह सरासर मिथ्या है। गोशालक के ये असभ्य वचन सर्वानुभूति मुनि को सही नहीं जा सके। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, पर उनके शब्द आग में ईंधन डालने का काम कर गए। गोशालक का इससे क्रोध और भभक गया। उसने तेजोलेश्या को एकत्र करके सर्वानुभूति पर छोड़ दी। इस प्रचंड आग से सर्वानुभूति मुनि का शरीर जलकर राख हो गया। मुनि 8वें सहस्त्रसार देवलोक में महर्दिक देव बन गए। गोशालक फिर बकने लगा। इस पर सुनक्षत्र मुनि उन्हें हितवचन कहने लगे। गोशालक ने सर्वानुभूति मुनि की तरह सुनक्षत्र मुनि को भी भस्म कर दिया। कई ऐसा भी मानते हैं कि सुनक्षत्र मुनि काफ़ी जल गए। अंतिम आलोचना कर मुनि 12वें अच्युत देवलोक में देव बने। भगवान पर तेजोलेश्य का प्रयोग भगवान महावीर ने कहा, गोशालक, तू अपने आप को छिपाने का प्रयास मत कर। तू वही गोशालक है जो मेरा शिष्य होकर रहा था। महावीर के इस सत्य उद्घाटन से गोशालक अत्यंत क्रोधित हो गया और अनर्गल प्रलाप करने लगा। भगवान ने उसे अनार्य कृत्य न करने के लिए समझाया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह 5-7 कदम पीछे हटा, अपनी सारी तेजोलेश्या को एकत्रित की और उसे भगवान की ओर निकाला। तेजोलेश्या भगवान का चक्कर काटती हुई ऊपर आकाश में उछली और वापस गोशालक के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तेजोलेश्या के शरीर में घुसते ही गोशालक का शरीर जलने लगा। जलन से व्याकुल गोशालक बोला, काश्यप, मेरे तप तेज से तेरा शरीर उत्पन्न हो गया है। अब तू पित्त और दाह ज्वर से पीड़ित होकर 6 महीने के भीतर छद्मस्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान महावीर ने कहा, गोशालक, मैं 6 महीने के भीतर नहीं मरूंगा। मैं तो 16 वर्ष तक इस धरा पर सुखपूर्वक विचरूंगा। तू खुद 7 दिन में पित्त ज्वर से पीड़ित होकर मरेगा। इसके बाद भगवान ने मुनियों को कहा, अब गोशालक निस्तेज हो गया है। अब इसे धार्मिक चर्चा कर निवृत्त कर सकते हैं। मुनियों ने उससे कई प्रश्न पूछे, पर वह उनका उत्तर नहीं दे सका। अनेक आजीवक श्रमण भगवान के संग में आकर मिल गए। गोशालक पीड़ित एवं हताश होकर हालाहला कुम्हारिन के घर आया और शरीर की जलन मिटाने के लिए अनेक विध प्रयत्न करने लगा, पर शरीर दाह कम नहीं हुआ। उसका शरीर दाह बढ़ता ही गया। आखिर भगवान की भविष्यवाणी के अनुसार 7वें दिन गोशालक मृत्यु धर्म को प्राप्त हुआ। अंत समय में उसने अपने इस कृत्य के लिए बहुत पश्चाताप किया, जिससे मरकर वह 12वें देवलोक में देव बना। देवलोक से चव्यत लंबे समय तक वह संसार में परिभ्रमण करता हुआ निर्वाण को प्राप्त करेगा।